स्टेट्स में आप सभी का भारतीय क्रिस्ती कलीसिया ओर से स्वागत करते हैं। हम सभी जानते हैं ये समय है कोविड-19 का, और इसकी वजह से हम कई हफ्तों से कई महीनों से हम एक दूसरे को मिले नहीं, एक दूसरे को देखा नहीं। कोई बात नहीं, जहाँ पर भी हम हैं आइए हम जो भी हमारे नजदीक है उसे हम गले लगाए। हाय वैशाली, कैसे हाय, हैं? अच्छा आप कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। ये समय है कि हम पॉडकास्ट में सर्विस का आनंद ले सकते हैं। परमेश्वर ने बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी दिया है जिसके जरिए हम भले शारीरिक रूप से एक दूसरे से दूर है, लेकिन आत्मिक रूप से हम एक दूसरे को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे हम इस सभा को आगे बढ़ाएंगे, आइए हम इस वचन को देखते हैं। भजन संहिता 91 2 से 4। मैं होगा विषय कहूंगा कि मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तो तुझे बैल के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए दाल और जीवन ठहरेंगे। आमीन। भले ही लॉकडाउन का समय है, हम नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा परमेश्वर बहुत ही बढ़िया है। वो हमारा शरण स्थान है, वो हमारी स्तुति लेगा। जैसे हम इस सभा को ब्रदर सिस्टर आगे बढ़ाएंगे, आइए हम हमारे दिलों को तैयार करेंगे। जैसे प्रभु भोज का समय होगा, बढ़िया मैसेज होगा जो हमारा आत्मिक भोजन होगा, जिसके द्वारा हमारा आत्मिक जरूरत पूरी हो सके। तो जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आइए हम इस प्रार्थना के द्वारा हमारे दिल को तैयार करते हैं। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, बहुत ही आभारी हूँ परमेश्वर, बहुत ही बढ़िया समय आपने हमारे जीवन में दिया पिता। भले आज हम शारीरिक रूप से एक दूसरे से दूर हैं, लेकिन हम आत्मिक रूप से एक दूसरे से करीब हैं पिता। इस सर्विस के साथ रहना, बहुत ही बढ़िया प्रचार हो, उस प्रचार के जरिए आज हमारे जीवन में जो भी कमियां हैं उस कमियों को हम भर सके। हम सभी भाई बहनों की आप स्तुति लेना परमेश्वर। विशेष प्रार्थना करते हैं ये कोविड-19 का जो पूरे संसार भर में फैल रहा है ईश्वर पिता महामारी, आप इसको नियंत्रण में करना परमेश्वर पिता। आप हमारे सभी डिसाइपल्स को सुरक्षित रखना, हमारे परिवारों को सुरक्षित रखना पिता, लोगों को सुरक्षित रखना। खास करके प्रार्थना करना चाहते हैं परमेश्वर, हमारे दिलों को तैयार करना। अगला समय आपके हाथ में देते हैं। प्रार्थना एकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से करते हैं। तू अव्वल और तू आखिर है, इस दिल का तू बादशाह है, तू अव्वल और तू आखिर है, इस दिल का तू बादशाह है, तू अव्वल और तू आखिर है, इस दिल का तू बादशाह है, तू अव्वल और तू आखिर है, इस दिल का तू बादशाह है। हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा। फरिश्तों की भी राग तू है, बजते तेरा नाम यीशु है, फरिश्तों की भी राग तू है, बजते तेरा नाम यीशु है, फरिश्तों की भी राग तू है, बजते तेरा नाम यीशु है, फरिश्तों की भी राग तू है, बजते तेरा नाम यीशु है। हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा। हालेलुया हालेलुया, सब मिल गाए हालेलुया,
गाए हालेलुया 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 सब मिल गाए हालेलुया 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 सब मिल गाए हालेलुया हे जावेदा यीशु मसीहा हे जावेदा यीशु मसीहा हे जावेदा यीशु मसीहा हे जावेदा यीशु मसीहा ओ हे जावेदा यीशु मसीहा हे जावेदा यीशु मसीहा ओ हे जावेदा यीशु मसीहा हे जावेदा यीशु मसीहा राजा यीशु वाला शैतानाला जिंकायाला राजा यीशु वाला घालवूनी पापे आणि दुखे घोर पूर्ण शांती घवायाला राजा यीशु वाला आनंदी आनंद झालो पाप मुक्त मला शुद्ध करायाला राजा यीशु वाला आनंदी आनंद झालो पाप मुक्त मला शुद्ध करायला राजा येशू आला राजाचा तो राजा प्रभूचा तो प्रभू बोलो सारे जय जय बोला राजा यीशु वाला राजाचा तो राजा प्रभूचा तो प्रभू बोलो सारे जय जय बोला राजा येशू आला राजा यीशु वाला शैतानाला जिंकायाला राजा यीशु वाला राजा यीशु वाला शैतानाला जिंकायाला राजा यीशु वाला आए हैं हम तेरे चरणों में लेकर हम स्तुति आए हैं हम तेरे चरणों में लेकर हम स्तुति आए हैं हम तेरे चरणों में लेकर हम स्तुति हालेलुया 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 प्यारे मसीहा आशीष दे हमें आत्मा से तू भर दे हमें प्यारे मसीहा आशीष दे हमें आत्मा से तू भर दे हमें प्यारे मसीहा आशीष दे हमें आत्मा से
मुझे ले जा यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिकाकर, सर झुकाकर, हाथ उठाता मैं तेरे लिए। घुटने टिकाकर, सर झुकाकर, हाथ उठाता मैं तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। इस दुनिया में ले आए मेरे ही गुनाह उसको, मेरे ही गुनाह उसको, ये जुल्म और सितम उस पर मैंने ही कराया है, मैंने ही कराया है। जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है। हर उसका है, वो मेरे गुनाह का है। देने को मुझे जीवन, खुद मौत सही उसने, खुद मौत सही उसने। क्या खूब है कुर्बानी
प्यार अनोखा है जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है, जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है। यह प्रभु भोज का समय है और आइए हम यशायाह के अध्याय 50 में जाएंगे और वचन 6 से 7 पढ़ेंगे। वचन कहता है, उन लोगों को मैं अपनी पिटाई करने दूंगा, मैं उन्हें अपनी दाढ़ी के बाल नोचने दूंगा, और वे लोग जब मेरे प्रति अपशब्द कहेंगे और मुझ पर थूकेंगे तो मैं अपना मुंह नहीं मोड़ूंगा। यहां पर एक और शब्द का इस्तेमाल किया गया है। वचन कहता है कि मैं अपना चेहरा एक पत्थर के समान कड़क कर दूंगा। यह किसी हिंदी अनुवाद में नहीं लिखा गया है। यह शब्द करीबन 700 साल पहले लिखे गए थे, यीशु मसीह के क्रूस पे जाने से पहले। ये जो वचन है, ये यीशु के सताव को जो वो क्रूस पे सहने वाले थे, किस तरह से वो क्रूस पर शर्म और निंदा और बेइज्जती का सामना करने वाले थे, जो उन्होंने हमारे लिए सही। वचन कहता है कि वो एक पत्थर के समान बन गए, उनका चेहरा एक पत्थर के समान बन गया, उनके संकल्प पत्थर के समान, चट्टान के समान बन गए। और हम सब जानते हैं भाई और बहनों कि यीशु मसीह प्रार्थना के द्वारा तैयार हो गए क्रूस पे जाने के लिए। भाई बहनों, लेकिन अगर हम अपने जीवन में झांक कर देखें, जब ऐसा मौका हमारे जीवन में आता है, जब हमें यीशु के समान सताव सहना पड़ता है, दुख सहना पड़ता है, जब हमारे सामने ऐसा मौका आता है कि कोई हमारी पीठ पर कोड़े बरसाना चाहता है, कोई हमारे चेहरे पर मुक्के मारना चाहता है, कोई हमें गाली देना चाहता है, कोई हमारी निंदा करना चाहता है, हमारी बेइज्जती करना चाहता है, तो क्या हम यीशु के समान गहरे संकल्प रख पाते हैं? हमारी सालगिरह थी और सेल्वी और मैं खाने के लिए बाहर गए रेस्टोरेंट में। हमने अपना खाना खत्म किया, बहुत ही बढ़िया समय बिताया और हमने ये योजना बनाई कि वापस जाते वक्त हम बच्चों के लिए आइसक्रीम लेकर जाएंगे। मैं आइसक्रीम की दुकान तक पहुंचा और मैं अपनी गाड़ी से यू टर्न ले ही रहा था, तो अचानक से एक गाड़ी सामने से आई और वो पार्किंग से अपनी गाड़ी निकाल रहे थे। और इस कारण हुआ ये कि मुझे वहां पे रुकना पड़ा कुछ समय के लिए। लेकिन तब मैंने देखा कि पीछे से एक बड़ी गाड़ी जोर जोर से हॉर्न बजा रही है। मैंने पलट कर देखा और मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया कि आप कुछ समय के लिए रुक जाइए। मैंने अपनी उंगली का इस्तेमाल करके उनसे निवेदन किया कि मुझे 2 मिनट दीजिए। और तब अचानक से जो व्यक्ति बाईं सीट पे बैठा था वो गाड़ी से बाहर आया और उसने मुझे कहा कि तुमने मुझे बीच वाली उंगली क्यों दिखाई? आप सब समझते हैं बीच वाली उंगली का मतलब क्या होता है। मैं उस व्यक्ति को समझाने लगा कि मैंने आपको बीच वाली उंगली नहीं दिखाई, मैं सिर्फ आपसे 2 मिनट मांग रहा था कि आप रुक जाइए क्योंकि आगे गाड़ी है और कुछ ही पलों में मैं आपको आगे जाने की जगह दे दूंगा। और मैं उस व्यक्ति को यह समझा ही रहा था कि अचानक से जो व्यक्ति उस गाड़ी को ड्राइव कर रहा था वो अपनी सीट से उतरा और वो तेजी से मेरी ओर बढ़ा और गुस्से में वो मेरे मुंह पर मुक्के मारने लगा। और करीबन 4 से 5 मिनट लगातार वो कोशिश करता रहा मेरे चेहरे पर मुक्के मारने की। उस दौरान करीबन 7 से 8 मुक्के मेरे चेहरे पर, मेरी आंखों पर, मेरे गाल पर इतनी जोर से पड़े कि मैं उनसे निवेदन करता रहा कि आप रुक जाइए। और कुछ समय बाद वो रुक गए। उस दौरान मेरी पत्नी
बाहर जो भीड़ जमा हो गई थी उनसे मदद मांगने की कोशिश कर रही थी गाड़ी में बैठते हुए ही, लेकिन उनमें से कोई भी आगे मदद करने के लिए नहीं आया। हमने अपनी गाड़ी उसके बाद साइड में की और हम गाड़ी में बैठकर रोने लगे। मैं अपनी पत्नी से यह सवाल कर रहा था कि ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ और आज के दिन ही ऐसा होना था। उसके बाद हम अपने घर गए। मेरी पत्नी ने मेरी बेटियों को बताया जो भी हुआ। मेरी बेटियों ने मुझे देखकर यह सवाल पूछा कि डैडी आपने कुछ किया क्यों नहीं, आपको भी उन्हें वापस जवाब देना चाहिए था। लेकिन मैंने कहा कि बेटा वो सही नहीं होता। अगर मैं गाड़ी से बाहर आता और मैं उन्हें बदले में मारता तो यह गलत होता और शायद उसका परिणाम और बुरा हो सकता था। शायद मुझे जेल जाना पड़ता, मुझे पुलिस पकड़ लेती। उसने मुझसे और एक सवाल पूछा कि डैडी उस वक्त परमेश्वर कहां पर थे। मैं उस सवाल का जवाब उस वक्त तो नहीं दे पाया, परंतु कुछ समय के बाद मैं उस सवाल का जवाब दे पाया। अगले कुछ दिनों तक मैं इस बात से परेशान था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, लेकिन प्रार्थना करने में बहुत संघर्ष हो रहा था। मैं परमेश्वर से बार बार यह सवाल कर रहा था कि परमेश्वर आपने मेरी मदद क्यों नहीं की। मेरे मन में विचार आ रहे थे कि दोबारा अगर मुझे वो लोग मिल जाएं तो मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। काश मैंने उस वक्त ही गाड़ी से निकलकर कोशिश की होती उनके इस मार का जवाब देने का। लेकिन कुछ समय के बाद जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मेरे मन में एक विचार आया कि परमेश्वर मेरे साथ था और वो यीशु मसीह की आत्मा ही थी जिसने मुझे उस वक्त रोक लिया कि मैं उनकी मार का जवाब मार से न दूं, मैं उनके गुस्से का जवाब गुस्से से न दूं, मैं उनकी गाली का जवाब गाली से न दूं। ये यीशु मसीह की आत्मा ही थी जिसने मुझे उस वक्त रोक लिया। मैं घर आया और मैंने अपनी बेटी से यही बात की कि यीशु मसीह मेरे साथ था और उसने मुझे उस वक्त रोक लिया और उसने मुझे उस वक्त मदद की कि मैं उसके जैसा व्यवहार कर पाऊं। भाई और बहनों, जैसे ही हम प्रभु भोज लेंगे, आइए हम अपने दिलों को जांचेंगे और अपने आप से यह सवाल करेंगे कि जब हम शारीरिक दुख से या सताव से या मानसिक दुख से या सताव से या पीड़ा से गुजरते हैं तो क्या हमारा स्वभाव यीशु मसीह के जैसा होता है? क्या हम यीशु के जैसे गहरे संकल्प रख पाते हैं कि मैं पत्थर का जवाब पत्थर से नहीं दूंगा, मैं गाली का जवाब गाली से नहीं दूंगा, मैं बेइज्जती का जवाब बेइज्जती से नहीं दूंगा। इस वक्त जिस मुश्किल से हम गुजर रहे हैं, आइए हम निर्णय बनाएं कि हम यीशु के जैसा स्वभाव रखेंगे। आइए इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे। गुड मॉर्निंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और मेरे सभी दोस्त जो आज सुबह ये
सुसमाचार सुन रहे हैं। मुंबई कलीसिया के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिला और बहुत ही अच्छी अच्छी खबरें सुनने को मिली और इससे हम बहुत खुश हैं। खासतौर से आपके कैंपस और यूथ सुना है बहुत ही धमाका कर रहे हैं और कुछ लोग बोल रहे थे कि वो हैदराबाद में जाके नाच रहे हैं। तो मैंने कहा आप लॉकडाउन में हैदराबाद कैसे चले गए नाचने? तो बोले नहीं नाच तो इधर ही रहे हैं, नाम हैदराबाद का ले रहे हैं। तो जो कुछ भी कहो, मुंबई के जो यूथ हैं, जो कैंपस हैं, बहुत फायर्ड अप हैं, बहुत सारे क्विज कंडक्ट कर रहे हैं, बहुत सारे स्टडीज ले रहे हैं और बस सबको बड़ा व्यस्त रखा हुआ है। पिछले हफ्ते हमने विश्वास के बारे में सुना और आज हम कुछ सूबेदारों के बारे में सुनेंगे। इंग्लिश में इनको सेंचुरियंस बोलते हैं। सूबेदारों के विषय में पढ़ेंगे। सूबेदार कौन होता है? ये रोमी साम्राज्य ने शुरू किया था। 100 सिपाही आपके नीचे हों तो आपको सूबेदार कहा जाएगा और पवित्र शास्त्र में 7 सूबेदारों के बारे में लिखा हुआ है, जिनमें से 3 सूबेदारों के बारे में आज हम सीखेंगे। 2 सूबेदारों का पाला यीशु से पड़ा, 1 का पत्रोस से और 4 का पौलुस से। जो पौलुस से सूबेदार मिले थे वो हम प्रेरित अध्याय 22, प्रेरित अध्याय 23 और प्रेरित अध्याय 27 में पढ़ सकते हैं। जब आपको फुर्सत मिलेगी तो आप इनको पढ़िएगा। आज हम 3 सूबेदारों के बारे में बात करने वाले हैं जो यीशु को तो नहीं जानते थे, लेकिन यीशु के जीवन से या यीशु के वचनों से उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। पहला सूबेदार लूका की किताब अध्याय 7 वचन 1 से 10 में है। लूका की किताब अध्याय 7 वचन 1 से 10 हम पढ़ते हैं। मैं पढ़ता हूं। जब वे लोगों को अपनी सारी बातें सुना चुका तो कफरनूम में आया और किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था बीमारी से मरने पर था। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरानियों को उससे यह विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। वे यीशु के पास आकर उससे बड़ी विनती करके कहने लगे कि वह इस योग्य है कि तू उसके लिए यह करे, क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारा आराधनालय को बनवाया है। यीशु उनके साथ साथ चला, पर जब वह घर से दूर न था तब सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा कि हे प्रभु, दुख न उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी ना समझा कि तेरे पास आऊं, पर वचन ही कहते तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे हाथ में है, और जब एक को चाहता हूं कहता हूं तो वह जाता है, और दूसरे को कहता हूं तो वह आता है, और अपने किसी दास को यह कर तो वह उसे करता है। यह सुनकर यीशु ने अचंभा किया और उसने मुंह फेर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर उस दास को चंगा पाया। सूबेदार ने शायद यीशु के बारे में कहीं सुना होगा, यीशु ने कई चंगाई किए यह सुना होगा, यीशु बीमारों को ठीक करता है, यीशु बहुत चमत्कार करता है, यीशु ने मरे हुओं को जगाया है। शायद यही कारण था उसने यहूदियों के पुरनियों से विनती करी कि आप जाके मेरे लिए यीशु से विनती कीजिए ताकि यीशु मेरे घर आके मेरे सेवक को चंगा कर सके। एक बात जो मुझे खटकी इस पूरे वचनों के बीच में, वो ये कि जो सूबेदार है ये अमीर है, शक्तिशाली है, इसके नीचे बहुत सारे सिपाही हैं, इसने समूह के लिए बहुत काम किए हैं, काफी फेमस भी है। तो फिर ये ऐसा क्यों बोलता है कि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए? अपने आप को इतना छोटा क्यों महसूस कर रहा है? हमारे घर में कोई बड़ा आदमी आए, तेंदुलकर या सचिन तेंदुलकर हमारे घर में आ रहा और हमें एक बात खबर मिले, हम तो पूरे शहर में ढिंडोरा पीट दें। बट यहां पर यह व्यक्ति अपने आप को बहुत ही छोटा समझ रहा है, बहुत दीन मान रहा है, क्योंकि इसकी नजर में यीशु की जो पहचान है कुछ अलग है। इस वचन को थोड़ा और नजदीक से देखते हैं। उसने यहूदियों को यीशु के पास भेजा और तुरंत उसको एहसास हुआ होगा मैं तो केवल 100 सिपाहियों के ऊपर काम करता हूं, लेकिन यीशु की जो शक्ति है वो तो मृत्यु के ऊपर है।
उसकी जो अधीनता है वो तो नेचर के ऊपर है, कुदरत के ऊपर है। भूत प्रेत उससे डरते हैं। और जब ये सब उसने सोचा, और इतनी शक्ति होने के बावजूद भी यीशु उसके घर की ओर आ रहा है, तो इस यीशु की दीनता को देख के शायद उसका दिल बहुत झंझोर गया होगा, उसे बहुत दुख हुआ होगा कि इतना बड़ा पुरुष मेरे घर की ओर आ रहा है। और शायद इसी तुलना के बाद जब उसने अपने बारे में और यीशु के बारे में तुलना करी होगी, तब उसको एहसास हुआ कि मैं कितना तुच्छ व्यक्ति हूं, मैं कितना अयोग्य हूं। इसलिए उसने अपने दोस्तों को तुरंत भिजवाया कि जाके यीशु से बोलो कि मेरे घर तक ना आए। और उसको यकीन भी हो गया कि यह यीशु दूर से भी बोलेगा तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। भाइयों बहनों, इस सूबेदार ने यीशु की शक्ति को जाना। क्या हम यीशु की शक्ति को जान पाए हैं? मेरा यह दिल मानने को क्यों तैयार नहीं है कि मेरे प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ये आदमी तो चेला भी नहीं है, ये तो यीशु को जानता भी नहीं है, लेकिन फिर भी इस बात को मानता है कि यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो मेरा दिल क्यों नहीं मानता कि यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है? दूसरी बात, वचन 6 में ये सूबेदार यीशु को प्रभु कहकर पुकारता है। प्रभु या मालिक। इस सूबेदार का जो मालिक होगा वो कोई रोमी कमांडर रहा होगा, पर यीशु को प्रभु कहता है क्योंकि उसको एहसास हो गया कि मैं किसी की जान ले सकता हूं, लेकिन ये जो यीशु है किसी को भी जान दे सकता है, उसको दोबारा जिंदा कर सकता है, जो मैं कभी नहीं कर सकता। आज आपका मालिक या आपका प्रभु कौन है? आप किसकी बात को सुनते हो? अपने दिल की, अपने दोस्तों की, अपने परिवार की, या यीशु के वचनों की? आपके लिए एक छोटा सा मैं टेस्ट देना चाहूंगा, एक परीक्षा। जब भी आप खाली बैठे हो, जब बहुत खुश हो, तो कौन सा गाना गाते हो? जब आप परेशान हो तो किस तरह के वचनों का प्रयोग करते हो? यह बताएगा कि आपका मालिक कौन है। अगर यीशु आपका प्रभु है, यीशु आपका मालिक है, तो आपके जो वचन होंगे किसी भी परिस्थिति में प्रोत्साहित वाले होंगे, नहीं तो गाली गलौज और कड़वाहट से भरे हुए होंगे। यह परीक्षा आप घर पे भी ले सकते हैं, मिनिस्ट्री में भी कर सकते हैं। आपके परिवारजन आपको 10 में से अंक देंगे और उम्मीद करता हूं कि आप निश्चित पास हो जाएंगे। पास नहीं हो तो मन फिराइएगा। तीसरी बात, जब यहूदी यीशु के पास गए तो उन्होंने सूबेदार की काफी बड़ाई करके बताई कि एक अच्छा व्यक्ति है, हमारी सहायता करता है, हमारा आराधना ने बनवाया, हमें फाइनेंशियली पैसों से सहायता करता है, ये सब बताया। लेकिन जब सूबेदार ने अपने दोस्त भेजे तो उसने यीशु को बड़ा चढ़ा के बताया और बोला कि मैं अयोग्य हूं, आप तो मेरे घर में तक आने के लिए मैं उस योग्य नहीं हूं। भाइयों बहनों, आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं। जब हर दिन हम जब दिनचर्या में बात करते हैं तो हम किसकी महिमा करते हैं? यीशु की, या अपने गुणगान से ही नहीं थकते हैं? भाई आप जानते हो 1999 में 24 मई को मैंने कैसी प्रार्थना करी? आप मानोगे नहीं भाई, कैसी प्रार्थना करी। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, मानना बहुत मुश्किल है। आपकी हरकतों से लगता है कि आपने प्रार्थना की, यह भी मानना बहुत मुश्किल है। भाइयों बहनों, हम अपना ढिंडोरा पीटना बंद करें और यीशु ने जो हम आपके जीवन में चमत्कार किए हैं, जो अच्छे काम किए हैं, उस पर ध्यान दें और दूसरों को इसके बारे में बताएं। ये बहुत जरूरी है। महिमा किसकी हो रही है, मेरी या मेरे यीशु की? आखिरी बात इस सूबेदार की यह है, जिस व्यक्ति को सब कुछ पता हो उसको आश्चर्यचकित करना या चकित करना बहुत मुश्किल है। उसके बावजूद इस सूबेदार के विश्वास को और इसकी दीनता से यीशु चकित हो गया। आखिरी बार आपने यीशु मसीह को कब आश्चर्यचकित किया? अपने कामों से, अपने विश्वास से। जब आप बहुत सुबह सुबह जगते हैं और सूर्य उदय को देखते हैं तो शायद यीशु बहुत चकित हो जाए। जब आपने अपने आलस को मारा और सुबह सूर्य उदय देखा तो यीशु शायद
आश्चर्यचकित हो गया। या हो सकता है यीशु और भी ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाए जब वो देखे कि इन्होंने पूरा संदेश सुना, फिर भी सोमवार सुबह सीधा लंच पे उठे। भाइयों बहनों, जब आप अपने पूरे परिवार को जमा करते हैं बाइबल डिवोशन के लिए, तो शायद यीशु बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाए। या आपको अपने पापों के लिए रोता हुआ देखकर, अपने भाइयों के लिए प्रार्थना करता हुआ देखकर यीशु आश्चर्यचकित हो जाए। परमेश्वर उन सबको आशीषित करता है जो दूसरों को अपने से अच्छा मानते हैं। अगर आप दृष्टांत भी देखें लूका की किताब अध्याय 18 वचन 9 से 14 में, जहां पर एक चुंगी लेने वाला और एक फरीसी प्रार्थना करने आते हैं, तो चुंगी लेने वाला रोता है, अपने आप को पापी मानता है, अपने आप को अयोग्य समझता है और वो घर ज्यादा आशीषित होकर जाता है। लेकिन फरीसी जो केवल अपने गुणगान गाने में, अपने आप को सिद्ध साबित करने में लगा हुआ है, वो आशीषित नहीं जा पाता है। यहां पर ये सूबेदार यीशु को नहीं जानता है, यीशु के प्रति उसका आदर और उसका विश्वास इतना अधिक है कि यीशु आश्चर्यचकित हो गया। आइए हम अपने विश्वास से और अपनी दीनता से यीशु को आश्चर्यचकित कर दें और ऐसा एक निर्णय बनाएं। आइए अब हम मिलते हैं दूसरे सूबेदार से, जिसका वर्णन मरकुस की किताब अध्याय 15 और वचन 39 में लिखा हुआ है। मरकुस 15 का 39 मैं पढ़ता हूं आपके लिए। जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था, जब उसे यूं चिल्लाकर प्राण छोड़ते देखा, तो उसने कहा, सचमुच ये मनुष्य परमेश्वर का ही पुत्र था। अब ये जो सूबेदार था, ये भी रोमी का था, इसका तो पेशा ही था हर दिन किसी को क्रूस पर लटकाना। इसके लिए कोई नई बात नहीं थी, ये हर दिन करता था और उस दिन भी पूरे दिन वहीं पर था और सब कुछ देख रहा था। यीशु का चेला भी नहीं था और हो सकता है यीशु को पसंद भी ना करता हो। ये भी हो सकता है कि कुछ समय पहले इसी ने यीशु को मारा हो, यीशु का मजाक उड़ाया हो और यीशु से बोला हो कि अब तू भविष्यवाणी कर। अगर ऐसा है तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ऐसी क्या बात हुई कि इसकी सोच यीशु के प्रति बिल्कुल बदल गई। क्या एक भूकंप ने इसकी पूरी सोच बदल दी? ऐसा हो सकता है कि भूकंप यूं ही आ गया हो और इससे कोई लेना देना ना हो, या फिर यीशु की कुछ ऐसी बातें इसने सुनी हो जिससे इसका दिल बदल गया हो। जब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। लूका अध्याय 23 के वचन 33 में ये लिखा हुआ है। जब ये वचन इस सूबेदार ने सुने होंगे तो शायद हो सकता आश्चर्यचकित हो गया हो कि ये कैसा आदमी है, इन लोगों ने इतना सताया और उनके लिए माफी मांग रहा है। शायद ऐसा दृश्य इसने कभी ना देखा हो। एक आदमी जो इतने दर्द में है, इतने कष्ट में है, दूसरों के बारे में सोच रहा है और दूसरों के लिए क्षमा मांग रहा है। ये बात हो सकता है कि सूबेदार को बहुत चुभ गई हो, उसके दिल पे बहुत छू गई हो। ये बात क्या आपके दिल को छुई? क्या आपका दिल टूटा जब आप सोचते हैं कि यीशु ने दूसरों का क्षमा किया इतने दर्द में, और मैं आराम में होकर भी किसी को क्षमा नहीं कर पा रहा हूं? इस वक्त मैं आपसे कुछ बांटना चाहता हूं। मेरे पिताजी पिछले 1 साल से केयर सेंटर में हैं, हॉस्पिटल की तरह एक जगह है, क्योंकि पिछले साल उनको हार्ट अटैक और स्ट्रोक एक साथ आया था। अब वो ना तो वो देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, और जो वो बोलते हैं हमारी समझ में नहीं आता है क्योंकि क्लियर नहीं है। मैं हर हफ्ते उनसे मिलने जाता हूं, पिछले 1 साल से ये कर रहा हूं, लेकिन मुझे इतना दुख नहीं हुआ है और मैं उनको पूरी तरह माफ भी नहीं कर पाया उन सारी तकलीफों के लिए जो उन्होंने मेरी मां को दी, और जो अत्याचार और जो दुख और जो कष्ट मैंने मेरी बहन ने बचपन में अपने पिता के कारण सहे हैं, उस कारण मैं उनको पूरी तरह क्षमा नहीं कर पाया। लेकिन जब मैं इस यीशु को देखता हूं क्रूस पे लटका हुआ, खून में बहता हुआ, और वहां लटक के दूसरे लोगों को क्षमा कर रहा है,
तो मुझे अपने आप से बहुत घृणा होती है, अपने आप को बहुत तुच्छ और छोटा महसूस करता हूं और बहुत मन करता है कि पूरा 100% मन फिराऊं और कोशिश भी कर रहा हूं, प्रभु की ज्यादा ताकत के लिए मांग रहा हूं। काफी बदलाव आए हैं और फिर भी मुझे लगता है कि और प्रार्थना की आवश्यकता है। हो सकता है इनमें से ये जो बात है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, इस सूबेदार को बहुत छू गई है। दूसरी बात जो सूबेदार को शायद बहुत छू गई होगी, वो यीशु के जो चोर से बात हुई उस पे। जैसे चोर ने अपनी गलती मानी और बोला कि हमें तो अपनी गलती के लिए सजा मिल रही है, लेकिन इसका तो कोई कसूर नहीं है। यीशु जो दर्द में लटक रहा है, सांस नहीं ले पा रहा है, इस चोर को एक उम्मीद देता है, एक नया जीवन के बारे में बोलता है, एक अनंत जीवन का आशा देता है, उसको प्रोत्साहित करता है, दया की 2 बात सुनाता है। शायद ये देख के सूबेदार का मन बदल गया हो कि ये आदमी कैसा है, क्रूज पे भी दूसरों को प्रोत्साहित कर रहा है। भाइयों बहनों, आखिरी बार आपने किसी से दया से कब बात करी? किसी को प्रोत्साहन वाली बातें कब सुनाई? भाइयों बहनों, कोई गारंटी नहीं है कि कल आपको वो व्यक्ति दोबारा मिलेगा और आपको दोबारा बात करने का मौका मिलेगा, चाहे वो आपकी बीवी हो, चाहे पति हो, चाहे बच्चे हो, चाहे पड़ोसी हो, या दोस्त हो, या भाई बहन हो। जरूरी नहीं कि आप दोबारा उनसे मिल पाओ। इसलिए जब भी आप किसी से मिलो, ये बहुत जरूरी है कि आप उनसे मीठी बातें करो और प्रोत्साहन वाली बातें करो, उनका दिन बना दीजिए। यीशु ने ऐसा ही किया है हमेशा, हम भी ऐसा कर सकते हैं। तीसरी बात यह भी हो सकती है कि सूबेदार यीशु का अपने मां के प्रति और अपने भाई के प्रति, यूहन्ना के प्रति प्रेम देके, क्रूस पे से प्रेम देके आश्चर्यचकित हो गया हो। और इसका वर्णन यूहन्ना अध्याय 19 में लिखा हुआ है। या फिर 3 घंटे जो अंधकार बना रहा उससे चकित हो गया हो, मत्ती 27 में लिखा हुआ है। आपको याद होगा मत्ती 16 में यीशु अपनी कलीसिया के बारे में जब पहली बार बात करता है, उससे पहले अपने चेलों से पूछता है कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। और फिर वो एक सवाल पूछता है, तुम मुझे क्या कहते हो? तो उस टाइम जो सारे चेले थोड़े कंफ्यूज से हो गए, तो समझ नहीं आता क्या बोल रहा है। केवल पतरस बोला था कि आप परमेश्वर के पुत्र हो। पर यहां पर हम देखते हैं ये सूबेदार जो यीशु को ठीक से जानता भी नहीं है, यीशु की सही पहचान ले लेता है कि यह परमेश्वर का पुत्र है। क्या आप यीशु को जानते हो? तो क्या यीशु की घोषणा करते हो? आपके पास होता है एक नौकरी हो, किसी कॉलेज में पढ़ते हो, आपके पास दोस्त हो, तो क्या उन दोस्तों को इस शक्तिशाली और दयापूर्वक यीशु के बारे में बताते हो? इस सूबेदार ने 6 घंटे उस यीशु को वहां पर देखा क्रूस पे। इन 6 घंटों में यीशु ने 7 वचन बोले। इन 7 वचनों ने इस सूबेदार के जीवन को बदल दिया। हमारे जीवन में बहुत सारे घंटे हैं और बहुत सारे वचन हैं, फिर भी हमारे जीवन में बहुत सारा क्रोध है और बहुत सारी कड़वाहट है। बहुत ही दुख की बात है, अफसोस की बात है। एक आदमी 7 वचनों से जीवन बदल गया और यहां 7 साल 17 साल हजारों वचनों से कुछ नहीं हुआ। आज भी किसी को क्षमा करने में कष्ट हो रहा है। तो हम यीशु को क्या समझे? हम इस सूबेदार से ज्यादा सीख सकते हैं। हम सबको पता है कि सूबेदार ने सुना और काफी कुछ देखा, लेकिन किस चीज ने उसके दिल को बदला यह हम केवल अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन एक वचन है रोमी अध्याय 10 और वचन 17 में, रोमी किताब अध्याय 10 और वचन 17 में, जो बोलता है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। इस आदमी ने वचन सुने यीशु के, कम वचन सुने लेकिन सुने, और उसका जीवन बदल गया और उसकी यीशु के बारे में पूरी राय बदल गई। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप कितना समय बिताते हैं परमेश्वर का वचन सुनने में? यह आपकी हर दिन की आदत है या आम के फल की तरह है, कभी बहुत और कभी कुछ नहीं? मैं आपसे बताना चाहूंगा कि हमारा जो विश्वास है यह टिका हुआ है कि आप कितने समय
परमेश्वर के वचन में लीन होते हैं। आप परमेश्वर के वचन में कम समय बिताएंगे, आपका विश्वास कम रहेगा। आपसे दरख्वास्त है कि यीशु के वचनों में ज्यादा से ज्यादा समय बिताइए और उस पर चलने की कोशिश कीजिए। अभी हम आते हैं अपने तीसरे सूबेदार की ओर। इस सूबेदार की खास बात क्या है? इसका नाम लिखा हुआ है बाइबल में और इसका नाम है कुरनेलियस। ये लिखा है प्रेरितों के अध्याय 10 में और हम पढ़ेंगे वचन 1 से 6। प्रेरितों के काम अध्याय 10 वचन 1 से 6। सीरिया में कुरनेलियस नाम एक मनुष्य था जो इतालियानी नाम पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों का बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत मेरे पास भीतर आकर कहता है कि हे कुरनेलियस। उसने उसे ध्यान से देखा और डरकर कहा, हे प्रभु, क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं और अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वे शमौन चमड़े के धंधे करने वाले के यहाँ पाहुन है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। उसके हमें पता है कि कुरनेलियस ने अपने सेवक भेजे, पतरस को बुलवाया। पतरस ने कुरनेलियस के घर आके प्रचार किया और पूरा कुरनेलियस, उसका परिवार यीशु को स्वीकार करता है और बपतिस्मा लेता है। बट कुरनेलियस के जीवन से हम कुछ चीजों को देख सकते हैं, कुछ चीज सीख सकते हैं। पहला, कुरनेलियस भक्त था, परमेश्वर का भय मानता था, बहुत ही दानवीर था, प्रार्थना करता था, लेकिन फिर भी उसमें एक चीज की कमी थी। स्वर्गदूत ने साफ साफ उसको बताया प्रेरित अध्याय 10 में, कुरनेलियस तुम बहुत अच्छे हो भाई, तुम बहुत दान करते हो, सब कुछ अच्छा है, बढ़िया एकदम, बट एक कमी है। आज हो सकता है आप कलीसिया जाते हो, प्रार्थना करते हो, उपवास करते हो, मीटिंग में जाते हो, लोगों के साथ अच्छा सलूक करते हो, लेकिन फिर भी आप में एक कमी हो सकती है। और एक कमी ये थी कि कुरनेलियस यीशु को नहीं जानता था। तो दोस्तों, भाइयों बहनों, अगर आप हमारे संदेश पहली बार सुन रहे हैं तो आपको बताना चाहूंगा कि यीशु से रिश्ता बहुत ही अनोखा है, बहुत ही सुंदर है। आपके जीवन में निश्चित ही खुशहाली और शांति आ जाएगी। आपको जिसने भी निमंत्रण दिया है, आपके दोस्त होंगे, उनसे आप बोल सकते हैं कि मुझे यीशु के बारे में थोड़ा सा और सिखाइए, मैं जानना चाहता हूं, यीशु को अधिक पहचानना चाहता हूं। कुरनेलियस के पूरे परिवार ने यीशु को स्वीकृत किया, पवित्र आत्मा से भर गए और उन्होंने बपतिस्मा भी लिया। और ये लिखा हुआ है प्रेरित के अध्याय 10 वचन 47 में। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए? तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आप यीशु के शिष्य बनना चाहते हैं तो मन फिराना बहुत जरूरी है, यीशु को स्वीकार करना बहुत जरूरी है और यीशु में बपतिस्मा लेना बहुत ही आवश्यक है। दूसरी बात, कुरनेलियस बहुत ही हाई पोस्ट पे था, बहुत ही शक्तिशाली था, लेकिन फिर भी बहुत दीन था और परमेश्वर को गहराई से खोज रहा था। क्या आप दीन हैं और परमेश्वर को गहराई से खोज रहे हैं, या आपको सहायता मांगने में शर्म आती है? लूका अध्याय 8 और वचन 15 यूं कहता है, लूका 8 का 15, पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। स्वर्गदूत ने कुरनेलियस को बोला, क्योंकि स्वर्गदूत ने कुरनेलियस से आके बात किया, क्योंकि कुरनेलियस परमेश्वर की बात को सुनना चाहता था। क्या आप परमेश्वर की बात को सुनना चाहते हैं? अगर आप परमेश्वर की बात को सुनना चाहते हैं तो निश्चित ही परमेश्वर आपसे बात करेगा। अगर आप परमेश्वर की बातों को अपने दिल में रखना चाहते हैं तो परमेश्वर निश्चित ही आपसे बात करेगा, आपके पूरे परिवार से बात करेगा। अगर आप दीन हैं तो आप में बदलाव निश्चित ही दिखेंगे। तीसरी बात, आप में से कई लोग बोलेंगे, ब्रो पूरी रात बैठा लेकिन स्वर्गदूत आया नहीं।
इसलिए मैंने पवित्र शास्त्र भी नहीं खोला। अगर आप ध्यान देंगे तो स्वर्गदूत कुरनेलियुस के पास आया और उसने सब कुछ अच्छी अच्छी बातें बोली, गुड न्यूज सुनाया, और फिर कुरनेलियुस को बोला, भाई पत्रोस को बुलवा, सुसमाचार वही सुनाएगा। अगर इतना कुछ बोला तो सुसमाचार भी स्वर्गदूत खुद सुना सकता था, लेकिन नहीं सुनाया। पत्रोस आया और उद्धार की बात सुनाकर गया। आज हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे पत्रस हैं जो हमें उद्धारता की बात और यीशु की बात सिखाने आते हैं। क्या आप ऐसे पत्रस की बात सुनते हैं? अपने भाइयों की बात को कान लगाते हैं? जब आपको कोई आपकी गलती दिखाता है तो आपको अच्छा लगता है, आप नाराज हो जाते हैं? क्या आप बोलते हैं मुझे मत सिखाओ, कई सालों से मैंने बाइबल बहुत सीखी है, रहने दो, अपने पास ही रखो? भाइयों बहनों, इस बात को याद रखिए, जो भी सलाह आपको परमेश्वर के पास आने में सहायता करती है, आपकी आत्मा को परमेश्वर से जोड़ने में सहायता करती है, उसको बिना कुड़कुड़ाए स्वीकार करिए। चौथी बात, कुरनेलियुस ने केवल अपना नहीं, पूरे परिवार का, सभी परिवारजन का उद्धारता के बारे में सोचा। प्रेरित अध्याय 10 और वचन 27 यूं कहता है, और उसके साथ बातचीत करता हुआ भीतर गया और बहुत से लोगों को इकट्ठा देखा। ये पतरस के बारे में लिखा है। जब पतरस कुरनेलियुस के घर जाता तो पूरा काफी सारे लोग वहां पर बैठे हुए थे। मैंने काफी लोगों की प्रार्थना की दरख्वास्त सुनी है। कोई रोग के लिए प्रार्थना करता है, कोई पढ़ाई के लिए, कोई नौकरी के लिए, अपने बंधुओं के लिए प्रार्थना करता है, लेकिन कुछ ही लोग हैं जो उद्धार के लिए या पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करते हैं। या कुरनेलियुस ने पूरे परिवार को जमा किया। हालांकि दूत ने, स्वर्गदूत ने ऐसा उसको करने को बोला नहीं था, लेकिन उसने ऐसा किया क्योंकि वो समझ गया कि उद्धार पाना बहुत जरूरी है, और ये केवल मेरे नहीं, मेरे पूरे परिवार के लिए बहुत जरूरी है। ये दर्शाता है कि कुरनेलियुस कितना सीरियस था। मैं आपको एक आंटी के बारे में बताता हूँ। इन आंटी का नाम है गिरिजा, और ये कोचिन कलीसिया में है। 2-3 साल पहले ये शिष्य बनी है और करीब करीब 4 बार फ्रूटफुल हो चुकी है। 4 बार इनके बुलाए हुए लोग यीशु में जुड़े हैं। और खास बात है कि हर इतवार को कभी आती है, कभी खाली नहीं आती है। इनके साथ कोई ना कोई दोस्त रहता ही रहता है। तो मैंने आंटी से पूछा, आंटी आप ऐसा क्या करती हो कि आपके साथ हर इतवार कोई ना कोई चला आता है? तो आंटी बोली, अब आंटी क्या नहीं, आंगनवाड़ी में काम करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं ना, वहां पर काम करती है। और शाम को जब घर जाती है तो बोलती, जब भी मैं घर जाती हूँ और किसी दिन यीशु का सुसमाचार बिना बांटे या बिना किसी से शेयर किए अपने घर चली गई, तो उस रात में सो नहीं पाती। मुझे बहुत दुख होता है, मेरे दिल में बहुत दर्द होता है कि आज मैं कैसे चली आई अपने प्रभु के बारे में बिना किसी को बताए हुए। ये बात सुन के मेरा दिल छिद गया। आप पोडियम पे खड़े होके, मंच पे खड़े होके बहुत सारे भाषण दे सकते हैं, बट ये जो आंटी ने एक लाइन बोली, या इनका जो ये काम करती है हर दिन, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे कई दिन हैं जो मैं ऑफिस से घर आया हूं और परमेश्वर के बारे में सोचा तक नहीं है, और मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा और मैं आराम से सो भी गया। देख सकते हैं मेरा दिल कितना कठोर है। इस आंटी से सीखने के लिए कितना कुछ है। या कुरनेलियुस भी ऐसा ही करता है। ये अपने परिवारजन के लिए बहुत चिंतित है। ये जानता है उद्धारता कितनी महत्वपूर्ण चीज है। अगर आप अपने परिवार और दोस्तों के लिए आपका दिल नहीं रो रहा है, उनको उद्धारता के लिए नहीं ले जा रहे हैं, तो हम एक शिष्य नहीं है। हम एक शिष्यता का अच्छा उदाहरण भी नहीं दे रहे हैं। भाइयों बहनों, हम चुप नहीं बैठ सकते हैं। हम यीशु के बारे में जानते हैं और हमें सबको अपने प्रभु के बारे में बताना है, ये सुसमाचार सुनाना है और हार नहीं माननी है। तो समाप्त करने से पहले हम एक बार फिर देखते हैं। हमने 3 सूबेदारों के बारे में आज सीखा। पहला सूबेदार जो अपनी विश्वासता और दीनता से यीशु को आश्चर्यचकित करता है। आइए हम भी अपने विश्वास से और दीनता से यीशु को चकित करें। दूसरा सूबेदार, यीशु के वचनों से उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। कि यीशु के वचन मेरे जीवन में बदलाव ला रहे हैं, मैं यीशु के वचन को कितना सुनता हूं। और तीसरा सूबेदार जिसका नाम कुरनेलियुस है, उद्धारता को लेकर कितना चिंतित है।
उसने न केवल अपनी बट पूरे परिवारजन के लिए सोचा। क्या आप अपने परिवार और दोस्तों की उदारता के बारे में सोच रहे हैं? अगर नहीं सोच रहे हैं तो आज से ही सोचिए। आमीन। धन्यवाद। एक चीज जो मेरे दिल को छूती है आज का मैसेज सुनने के बाद, वो ये था कि जो सूबेदारों के बारे में हमने सीखा, उन्होंने बस कुछ वचने सुने होंगे यीशु से या फिर यीशु के बारे में, पर वो उनके लिए काफी था यीशु पर विश्वास करने और उन पर भरोसा करने। भले ही मुझे पता नहीं है कि इन सूबेदारों के साथ बाद में क्या हुआ, पर मुझे लगता है कि इनमें से कुछ लोगों ने शायद यीशु का मार्ग स्वीकारा होगा और ये निर्णय लिया होगा कि मैं यीशु के पीछे चलूंगा। और ये उनके लिए बहुत ही मुश्किल होगा क्योंकि उन्होंने अपने दोस्त और उनके परिवारों से भी बहुत सारे निंदाएं और मार खाया होगा इस निर्णय को लेने के लिए। और उसके बाद मैं खुद को देखता हूँ, कितने सारे मैसेजेस मैंने सुने हैं परमेश्वर के बारे में, और मैंने कितने सारे वचन पढ़े हैं परमेश्वर का उनकी किताब में से, पर कई बार मैं उन पर विश्वास करने से चूक जाता हूँ। पर परमेश्वर की स्तुति हो कि उसका धीरज मेरे तरफ बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि वो मुझे हर दिन एक नया दिन देता है उस पर विश्वास करने के लिए और उस पर भरोसा करने के लिए। और ये एक चीज हम सबके जीवन में लागू होती है। ये भाग 2 था इस 3 भागी सीरीज का, जहां पर हम ऐसे लोगों को देख रहे हैं जिन्होंने यीशु पर ऐसा विश्वास रखा कि उनकी कहानियां आज हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी ने इस मैसेज से कुछ ना कुछ सीखा होगा, और अगर ये सच है तो प्लीज अपने दोस्तों को ये वीडियो भेजिए ताकि उन्हें भी परमेश्वर के राज्य के बारे में शुभ संदेश मिले। आज का पॉडकास्ट खत्म करने से पहले हम एक आखिरी गीत गाएंगे और मैं आपको मिलूंगा अगले संडे इसी जगह इसी समय यूट्यूब पर। और मुझे पता नहीं सीरियसली कि आप कब पकने वाले हो मेरे इस सेम आउट्रो से, पर तब तक के लिए अलविदा और परमेश्वर आपको सही सलामत रखे। आमीन। दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो, दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो, दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो सदा के लिए, 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 जय हो सदा के लिए। तुम्हारे कहने से ये दुनिया बनी, तुम्हारे कहने से ये आंधी थमी, तुम्हारे कहने से ये दुनिया बनी, तुम्हारे कहने से ये आंधी थमी। तुम्हारे जैसा चित्रकार नहीं ओ मेरे प्यारे पिता, तुम्हारे जैसा चित्रकार नहीं ओ मेरे प्यारे पिता। दुनिया रचाने वाले तेरी जय हो, दुनिया सजाने वाले तेरी जय हो, दुनिया सजाने वाले तेरी जय हो सदा के लिए, 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 जय हो सदा